जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया हमारे वकीलों पे, ये गलत किया है। जब तक उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी सख्त सख्त, तब तक हम लोग आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम अधिवक्ता भाई चुप बैठे तो बोलेगा कौन। अभी तक सिर्फ जो पत्थर फेंके गए थे तब नगर निगम के लड़के थे। हम लोग वकील लोग कभी पत्थर नहीं फेंकते, हम लोग अपनी कलम से। सबसे पहले मैं आपको भी बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारे दर्द को समझा। मैं तो ग्रे पैंट में हूं, आप ब्लैक जीन्स में व्हाइट अपर शर्ट, जो भी कह रहे, अंग्रेजी कमजोर है मेरी। हमारे एक साथी ने लिखा है, ये कौन गुंडा है सिविल ड्रेस में? क्या ये पुलिस की लाठी है? ये पुलिस की यूनिफॉर्म है। पुलिस को जो है आदेश किसने दे दिया कि पुलिस जो है जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दे? इस तरीके से लाठी मार रहे थे, बुलेट प्रूफ जाकी पूरा कैब। अब अगर हम लोग को पता होता कि इस तरीके से जो लोग करेंगे तो हम लोग ही पूरी तैयारी से आते। उन्होंने ही गुम्मा चलाया और गुम्मे की आड़ में लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में वकीलों को घेर करके 4-4, 5-5 पुलिस वाले एक वकील को घेर के मारा गया है। उसमें वो रामचरित मानस का पाठ पकड़े। जिस सरकार को हम लोग लेके आए थे वो सरकार राम विरोधी निकली। तो मैं दिखाऊं आपको, यहाँ इतनी तेज लाठी पड़ी है, कल रात भर सो नहीं पाए हैं हम, और हमारा कोई भी वो नहीं था। हम संयुक्त रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में की बैठक की जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश में ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। थाने में पैसा ले ले, वसूली कर ले, सारी चीजें कर ले, फर्जी FIR लिख दे, उसको चैलेंज हम ही करते हैं। केशरबाग स्थित पुराने हाई कोर्ट पर बने ये जो अवैध चैम्बर थे, इसको हटाने के बाद से यहाँ पर वकीलों में काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वकील काफ़ी आक्रोशित हैं। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं और इन लोगों से जानते हैं कि आखिर मुख्य वजह क्या है इन लोगों के प्रदर्शन करने की। जी, क्या नाम है? मैम, कल मेरा नाम हर्षित वर्मा है, एडवोकेट। कल पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया गया, जबकि हाईकोर्ट का साफ आदेश था कि 72 चेंबर जिनको चिन्हित किया गया था, जिनमें फोटोकॉपी की दुकानें या अन्य दुकानें चल रही हैं, उन्हीं को चिन्हित करके उन्हीं का ध्वस्तीकरण होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने बल के साथ और वकीलों से रंजिश रखते हुए ये कल का कृत्य किया, जिसमें हमारे तमाम अधिवक्ता, कम से कम 50 से 100 ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और जो बलरामपुर अस्पताल में एडमिट है। हमारी यही मांग है कि पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पे या सोशल स्तर पे अधिवक्ताओं से माफ़ी मांगे, और सरकार से ये निवेदन है कि ये जो आदेश है, या हाई कोर्ट से ये निवेदन है कि ये जो आदेश है इस पे एक बार पुनः विचार किया जाए, क्योंकि रोजी रोटी वकीलों की उन्हीं चेंबरों से चलती थी। 25-25, 30-30 साल पुराने चेंबर मैम जो है वहाँ पे ध्वस्तीकरण उनका हुआ है। अब आगे की बात हमारे सीनियर जो ध्वस्तीकरण का आदेश माननीय उच्च न्यायालय किया है, उन्होंने जो कॉमर्शियल दुकानें थी उनका किया था। जो चैम्बर तोड़े हमारे नगर निगम और ये पुलिस वालों ने, वो हमारे वकील भाइयों के चैम्बर थे। ये बहुत गलत किया उन्होंने, मुँह देखा काम किया उन्होंने। वो चैम्बर आज भी सुरक्षित हैं और पुलिस जो है अपने मनमाफिक उन्होंने काम किया। और रही हमारे माननीय उच्च न्यायालय का, उनका हम सम्मान करते हैं आदेशों का, लेकिन जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया हमारे वकीलों पे, ये गलत किया है। जब तक उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी सख्त सख्त, तब तक हम लोग आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज आप लोगों ने रोड जाम कर रखी है, इधर जाने नहीं दे रहे, इससे आम जन है उनको भी दिक्कतें होंगी। आप लोगों की नाराजगी स्पेशली सरकार से है, प्रशासन से, या आम जन? हम लोग रोड जाम नहीं कर रहे हैं मैडम। जो पब्लिक आ जा रही, एम्बुलेंस रहे वो आ जा रही है, बच्चों की गाड़ियां वो आई जा रही हैं, जो पेशेंट आ रहा है उनको यहाँ गेट से पहुंचाया जा रहा है, उसमें कोई लेकिन हमारा संदेश सरकार को जाना है कि उनके पुलिस की तानाशाही ऐसे नहीं बर्दाश्त होगी। अभी जो चैम्बर गिराने की अतिक्रमण जो है हटाने की बात कही जा रही है, आपके अकॉर्डिंग अभी कितना हटाएगा? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को चिन्हित किया गया था, वो उसको छोड़कर भी और भी बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। आप अतिक्रमण पे बात कर रही हैं, बहुत आप स्टडी करके आई होंगी, बहुत पढ़ के आई होंगी, अध्ययन करके आई होंगी, सोशल मीडिया देख के आई होंगी। अतिक्रमण का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सरकार का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो दुकानें लगाई गई थी वो रोड पे है, चैम्बर जो है वो रोड पे थे, इस वजह से इसको हटाया गया। और अतिक्रमण की बात आपने कही, इससे पहले भी जब बुलडोजर चला अतिक्रमण का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद है, बाराबंकी उसके निकट है। बाराबंकी क्षेत्रफल के अनुरूप उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण में अगर आप जाएंगी तो क्या सिर्फ अधिवक्ता नज़र आता है? यहाँ वसूली नहीं जाती, इसलिए पुलिस चौकियाँ चिन्हित नहीं होंगी, रेडी वाले नहीं चिन्हित होंगे,
मोटर गैराज और ये सब जो हो रहा है ये नहीं चिन्हित होंगे? आप विधानसभा चले जाइए, विधानसभा के बाहर जो दुकानें लग रही, पटरियाँ, जो कपड़े कुर्ते टंगे बिक रहे हैं, उनसे नहीं होगा? अमीनाबाद, मैडम बहुत जानकार हैं, उनको बताना नहीं है, पत्रकार बहन है हमारी। आपसे बस इतना निवेदन कहेंगे, अभी आपने एक जिक्र किया हमारे भाई साहब से कि यहाँ अतिक्रम जो है रोक दिया गया। आपको कहाँ से रोक दिया गया? आप कैसे आई? अगर नहीं सुनिए, आप क्या मंगल ग्रह से तो आए नहीं, आप भी हमारे भाई बहन हैं, आप भी आए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता को बदनाम किया गया। 10 वर्ष लगे इस सरकार में, 10 वर्ष लगे। हापुड़ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पे क्यों नहीं चर्चा होती है? 72 चैम्बर जो चिन्हित थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 302 का अगर मुलजिम हूं और मुझे कोर्ट ने सजा सुनाई है तो आप मेरे मित्र हैं, आपको, आप भी अगर किसी मामले में वांछित हैं तो आपको भी उसी सेम फांसी दे दी जाएगी। ऐसा है? क्या ये न्यायप्रिय है? क्या ये न्याय संगत बातें हैं? ये बहुत आसान है। सबसे मजबूत तबका अगर कुछ मैं समझता हूँ, सबसे मजबूत पंक्ति, और यहाँ जितने लोग खड़े उनमें सबसे मजबूत अगर मैं किसी को समझता हूँ तो वो मैं अपने काले कोट को समझता हूँ। और इसमें ये कलम से लेके ये सड़क पे और कोर्ट तक कलम की लड़ाई लड़ता है। वो एक शेर भी है, आप जानती होंगी, नहीं जानती बता दूं, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम अधिवक्ता भाई चुप बैठे तो बोलेगा कौन? अभी तक सिर्फ भैया ये हमारा दुर्भाग्य है मैडम कि हम लोग सड़क पे आके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। कल हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी के ऊपर लाठी चार्ज हुई, अपराधी हैं। सोशल मीडिया पे मैंने भी कई वीडियोस देखे जिसमें पुलिस वकीलों को बुरी तरह से पीट रही है। इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ। क्या लगता है काले कोर्ट से क्या दुश्मनी है? क्या ऐसी समस्या है काले कोर्ट से सरकार को? सबसे पहले मैं आपको भी बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने हमारे दर्द को समझा। मैं तो ग्रे पैंट में हूँ, आप ब्लैक जीन्स में व्हाइट अपर शर्ट, जो भी कह रहे, अंग्रेजी कमजोर है मेरी, ठीक है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने कहीं ना कहीं ये सिंबल दिया कि आप अधिवक्ताओं के साथ हैं, आप हमारे दर्द को समझ नहीं हैं। लेकिन ये जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये हमारी बात किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? फेसबुक पे, पेपर पे ये लिख के चला आता है कि भैया अधिवक्ताओं ने पत्थरबाजी की तो लाठीचार्ज हो गया। कितने इसमें मुलजिम हैं? कितने इसमें मुलजिम है? और यहाँ हर अधिवक्ता के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी ना शासन पक्ष से हो या विपक्ष से हो संपर्क में है। आज तक शासन ने कुछ किया हो तो बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ दूषित मानसिकता पुलिस की दिखाता है, दूषित मानसिकता कि कैसे टारगेट करना है। वो उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन दूर किया, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे भाई हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि आए, ठीक है। उनका ये कहना कि चैम्बर तोड़ दिया 24 को फिर है, तोड़े, हम लोग तो हैं ही हैं मजबूर आदमी। जब जैसा आपने बताया कि आपके साथियों को सोशल मीडिया भी आप लोगों के वीडियोस काफ़ी वायरल हैं जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, अभी आपके कितने जो साथी हैं वो घायल हुए हैं और क्या उपचार चल रहा है? लगभग 20 से 25 साथी गंभीर रूप से हैं। हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी से ये बात हुई आज जब सुबह वार्ता चल रही थी, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया मंत्री जी ने कि बलरामपुर में जब वो अधिवक्ता भाई का उपचार हेतु गए तो वहाँ उनको बताया गया कि शासन से दबाव है, इनको एडमिट न किया जाए, इनकी स्थिति है कि इनको भर्ती किया जाए, उचित उपचार दिया जाए, लेकिन इनको भर्ती नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी। वो डॉक्टर के प्रोफेशन को, डॉक्टर के धर्म को भी वो भूल गए। हम अधिवक्ता हैं, क्या कोई पुलिस वाला आएगा नहीं सस्पेंशन के बाद वो अपना चैलेंज नहीं करेगा? सस्पेंशन लेटर वो नहीं चैलेंज करेगा, वो अपने इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेगा। कौन करेगा उसको? हम अधिवक्ता में से कोई एक अधिवक्ता भाई ही चैलेंज करेगा। कोई भी ऐसी चार्जशीट नहीं है जो पुलिस महोदय बना देते हैं उसको चैलेंज ना हो। आज तक कोई ऐसी चार्जशीट नहीं। इतने दूषित मानसिकता के साथ अगर वो करते हैं तो वो आप उनकी मंशा जान सकती हैं। बाकी आपसे निवेदन है, अगर आप ये स्पष्ट न्यूज़ चला सकती हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं तो दुनिया गोल है। जय हिंद, जय भारत।
खबरें स्पष्ट ही चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे आने से पहले भी पता चला कि आप लोगों की मीडिया के प्रति खासी नाराजगी है। अब उसका क्या वजह है, ये आप लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मीडिया कर्मियों से हम लोग की कोई नाराजगी नहीं है। बात ये है, मैं भी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए सीधे सीधे। नहीं, देखिए ऐसा जैसे आप लोगों के हम अगर कहें कि जो निर्भीक पत्रकार हैं उन लोगों से हमारी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब 70 लोगों के नाम चिन्हित हैं तो आप लोग 72 लोगों के नाम, और जब आपको जो भी कार्रवाई करनी थी उसकी भी रूलिंग थी, जो एक दिशा निर्देश था, उसके तहत आप काम करते। तुम मेरी जुबा काटो, मेरी बेड़ियों को, मेरे ख्यालों को बेड़ियां नहीं पहना सकते। हम आपके साथ हैं, लेकिन इस प्रकार बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज, हमारे अध्यक्ष महामंत्री के ऊपर लाठीचार्ज उनका घोर निंदनीय है। यह अधिवक्ता समाज के लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दसियों साल से, मैंने फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, 10 साल से आज आप मिली हैं तो आप, मुझे लगा आप मेरी बात को अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगी, इसलिए आपसे आप निश्चिंत रहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएगी और स्पष्ट रूप से जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा, ये जो बाइट है इसको चलाइए। हम लोगों का क्या कसूर है? चैम्बर या तो हमको आवंटित किया जाए, हमें कहीं तो बैठेंगे, कहीं तो बैठ के काम करेंगे, कहीं तो फाइल रखेंगे, कहीं तो फाइल रखेंगे। हमें फाइल रखने की भी तो जगह दे। इसकी कौन जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी इसकी किसके ऊपर जाती है? सरकार के पास जाती है। हमारा जो चिन्हित हो गया, तोड़ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोगों के पास समय था, लेकिन ठीक है, जो है गलत है वो गलत है, लेकिन उस गलत के साए में अपनी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हाईकोर्ट के मैडम ऐसा है कि हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में ये पुरानी रंजिशें अपनी पुलिस वाले जो क्या रंजिश है? पुलिस से आपकी क्या रंजिश है? आपके भाई सब कह रहे पूरा हैं हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट के बाहर आपने किसी बाहर प्रेमाइसेस के बाहर किसी चेंबर को देखा है लगाते हुए? क्यों? क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ। हमारे जिला न्यायालय के बाहर पर्याप्त व्यवस्था है नहीं। अगर आप चेंबर नहीं दे सकते तो आप लाइसेंस क्यों देते हैं हमें? और 72 की जगह 240 मतलब 1000 परिवार आप एकदम से ऑर्डर निकालते हैं और आके पूरा तोड़ के खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अधिवक्ता इलीगल प्रेमाइसेस में रह रहा है। और इस तरीके का जो हमारे महामंत्री और अध्यक्ष के साथ जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो और एक बात आप, ये बराबर हमारा ये एक बात आंदोलन और चलता बता है। देना चाहते हैं कि पत्रकारों के प्रति हम लोग, भाई साहब थोड़ा सा तारीफ में कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पत्रकारों के प्रति हम लोगों का कोई वो नहीं। जैसे आप इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं कि आप जनता की आवाज को उठाते हैं, वैसे हम वकील भी, जो कि आखिरी विकल्प है, आदमी न्याय के लिए जाता है, तो हम क्यों? लेकिन जब हमारी बात को गलत तरीके से रखा जाएगा, गलत चीजें कही जाएंगी, हम उनके लिए कहते हैं। हर चीज एक तरह नहीं होती। यहाँ पर अधिवक्ता अपनी संघर्ष के लिए लड़ रहा है, सबके सम्मान के लिए कर रहा है, और किसी एक के लिए नहीं कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये हमारे ओमकार भाई हैं, कल ये प्रोटेस्ट में गए, ये नॉर्मल अधिवक्ता है, आम अधिवक्ता है, ना इनके नाम पे कोई भी इलीगल आज तक इन्होंने इंक्रोचमेंट किया, ना 151 है इनके ऊपर। ये सिंगल प्रैक्टिशनर काउंसिल हैं और इनको पुलिस ने मारा। ये तो सिर्फ आम रास्ते से जा रहे थे। इस तरह किया है जैसे हम मुलजिम हो, ठीक। और अगर जो है अतिक्रमण हटाना है तो इमाम बाड़ी पास है, मीनाबाद है और दुबग्गा है, सब जगह वो है, अतिक्रमण है, तो आप हटाइए। आप सिर्फ यही 72 चैम्बर के अलावा में ये बात बताइए कि वो जो पत्थर फेंके गए वकीलों ने फेंके, वो जबकि वो वहाँ जो उनके नगर निगम के खुद के लड़के आए थे जो उन्होंने पत्थर फेंका था, वो जो पत्थर फेंके गए थे तो नगर निगम के लड़के थे। हम लोग वकील लोग कभी पत्थर नहीं फेंकते। हम लोग अपनी कलम से हम लोग अपनी कलम से जो कुछ करना होता करते हैं। हम लोग कभी पत्थर या लाठी डंडा नहीं चलाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस बीच वकीलों का शोषण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? अरे वकीलों का शोषण तो सब पूरी जनता आप करने लगी है। जब मीडिया करने लगी, और जो पुलिस वाले हैं सबसे ज्यादा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस फोटो को आप दिखाइएगा। इस फोटो पे ध्यान दीजिए। ये क्या पुलिस की ड्रेस है? हमारे एक साथी ने लिखा है, ये कौन गुंडा है सिविल ड्रेस में? क्या ये पुलिस की लाठी है? ये पुलिस की यूनिफॉर्म है? ये क्या मंशा दर्शाती है? ये किसकी मंशा दर्शाती है? ये किसकी दूषित मंशा है? मीडिया में यही बताया जाता है कि ये हम लोग बता रहे हैं। ये दर्द किसको कहें? आज तक हम लोगों को किसी भी
सरकारी लाभ से वंचित रखा गया। ठीक, कोई बात नहीं। अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, संविधान को मानने वाला कहा जाता है। कोर्ट भी कहती है लर्नेड काउंसिल, विद्वान अधिवक्तागण, तो क्या उनको मारने के लिए ये लोकल नगर निगम के गुंडे आएंगे? जो गुंडे आए थे इसको मैं पुलिस चाहता की हूं आड़ में जो ये गुंडे आए थे, पहले ये पुलिस बताए कि ये किसने आदेश दे दिया कि ये अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करी जाए। ये पहले पुलिस बताए कि किसने आदेश दिया। भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो जो दुकानें अवैध थी उसको हटाने का था। पुलिस को जो है आदेश किसने दे दिया कि पुलिस जो है जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दे? बात करनी चाहिए थी पहले, बात है कि लाठीचार्ज करने की शुरुआत कर दी। सरकारी डिपार्टमेंट सब बंद होते संडे को काम किया गया स्पेशल। जो सरकारी जो होती है छुट्टियां होती है, उसमें संडे काम किया गया स्पेशल वकीलों को परेशान करने के लिए। वो नगर निगम के लड़के थे और इसमें जो 72 चैम्बर तोड़ने का प्रस्ताव था, तो 350 चैम्बर तोड़ने का कहाँ से वो आ गया? आपको भी चोटें आई हैं? जी जी, हमको यहाँ पे जो लगभग 100 अधिवक्ता हमारे घायल हैं, जिसमें 20 जो है बहुत बुरी हालत में है, उनका हाथ टूट गया है। कहने का मेन हमारा उद्देश्य ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश दिया था, जो कि नए बने थे और जिसमें व्यवसायिक कार्य चल रहे थे। ठीक, व्यवसायिक कार्य चल रहे थे, यानी कि जो सामान अपना बेचते परचून की दुकान है, तो उसकी आड़ में आपने 254 चैम्बर को तोड़ दिया। आपने बिना किसी नोटिस, बिना किसी उसके 254 चैम्बर तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप कल आए, आप इतनी तैयारी से आए थे, 1000 की तैयारी में पूरा जैसे हम लोग आतंकवादी हो, इस तरीके से लाठी मार रहे थे, बुलेट प्रूफ जाकी पूरा कैप। अब अगर हम लोग को पता होता कि इस तरीके से ये लोग करेंगे तो हम लोग ही पूरी तैयारी से आते। अब ये 3 दिन का हम लोग का आंदोलन, हमारे सेंट्रल बार के महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ की पूरी कार्यकारिणी को, ठीक है, कार्यकारिणी और आम अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सबके चौकी आई हैं। सबसे बड़ी बात ये भी हम कहेंगे कि इसमें नगर निगम के जो कर्मचारी थे, उन्होंने पहले गुम्मा चलाया, उनकी आड़ में ये सुयोजित तरीके से ये सारी चीजें हुई थी, क्योंकि इस तरीके से वहां पे श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, उसमें हमारे एक अधिवक्ता बड़े भाई अरुण कुमार गिरी हेमू जी, देखिए आप इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक फोटो वायरल किया है, उसमें वो रामचरितमानस का पाठ पकड़े। जिस सरकार को हम लोग लेके आए थे, वो सरकार राम विरोधी निकली। हम लोग के लिए बहुत ही ये समझिए अधिवक्ता समाज में इतना रोष पैदा हो गया है। हापुड़ कांड, बाराबंकी कांड, कहीं भी अधिवक्ता की कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता की आवाज उठाने वाले हम लोग, जो कि कोर्ट से लेके हर जगह तक लेके जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर हम लोग ही एक है जो पुलिस जो भी अपना थाने में पैसा ले ले, वसूली कर ले, सारी चीजें कर ले, फर्जी FIR लिख दे, उसको चैलेंज हम ही करते हैं। और हम ही लोग के साथ इस तरीके का ये जो कृत्य किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। आप समझिए, अभी हापुड़ कांड में ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जो है एगोकेक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई थी, उसमें उन्होंने पेपर पास कर दिया था। अब तक एगोकेक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हुआ, कहीं है ही नहीं। अभी सरकार, अभी 2027 में फिर से आएगा चुनाव, ठीक है, लेकिन फिर भी अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं, अधिवक्ताओं के लिए सरकार कुछ नहीं करती है। और पुलिस और ये जो नगर निगम लखनऊ को पूरे लखनऊ में कहीं अतिक्रमण नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? सिर्फ सिविल कोर्ट, क्योंकि आम अधिवक्ता जब लड़ाई लड़ेंगे लोगों की, ठीक है, तो वो तोड़ने काम कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत गलत है, क्योंकि हमारे जो भी अधिवक्ताओं के ऊपर चौके लगे, नगर निगम और सबसे ज्यादा पुलिस, जो कि सिविल यूनिफॉर्म में आप आके पूरा कोट पहन के, पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट पहन के आप आके मारो। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी लाठी लेके बैठते। ये पूरी साजिश थी। पुलिस के लोग ही बिना ड्रेस के पीछे थे, उन्होंने ही गुम्मा चलाया और गुम्मे की आड़ में लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में वकीलों को घेर करके 4-4, 5-5 पुलिस वाले एक वकील को घेर के मारा गया है। ये सब षड्यंत्र था, केवल उन लोगों को दबाने के लिए जो समाज की आवाज बनते हैं। चूंकि एक अधिवक्ता ही है जो समाज में न्याय दिलाने का कार्य करता है, इस शासन से वो सहन नहीं हो रहा। ये शासन खाली हम अधिवक्ताओं को उखाड़ फेंकना चाहती है, इसीलिए उसने सबसे पहले हमारे चैम्बर हटाए, वहाँ दुकानें हटाने का आदेश हुआ था। कोई भी आदेश लेके पुलिस नहीं आई थी जिसमें ये लिखा हो कि ये चैम्बर हटाने। पुलिस कोई वो आदेश लेके नहीं आई थी। पुलिस लेके आई थी अपनी शील्ड और वो लाठियाँ, जिसको उन्होंने बर्बरता से इन अधिवक्ताओं के ऊपर, तो मैं दिखाऊं आपको, यहाँ इतनी तेज लाठी पड़ी है, कल रात भर सो नहीं पाए हैं हम। और हमारा कोई भी वो नहीं था, हम आराम से अपनी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, यहीं किनारे बैठे कर रहे थे, हम तो वहाँ भीड़ में थे भी नहीं।
लेकिन उसके बाद भी वहां से दौड़ते समय आके मारा गया, बिना बात के मारा गया। मैं कहीं लड़ाई में नहीं था। रामचरितमानस आपके हाथ में 24 घंटे का होता है और माननीय योगी जी इसी रामचरितमानस और धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे का होता है, उसको 18 घंटे में जेसीबी से बंद करवा दिया गया है। और जो रामायण का पाठ कर रहे थे बेचारे भक्तगण, उनके ऊपर समझ लिए लाठीचार्ज करने का काम किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। शासन द्वारा जो काम किया गया है बहुत ही निंदनीय है। और रामचरितमानस हाथ में थी और उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। अरे हम पढ़ रहे थे, फाड़ के फेंकी गई है। हम पढ़ रहे थे रामचरितमानस फाड़ के फेंकी गई है। आपको एक वीडियो साझा करूंगा, उसमें जो हमारे अधिवक्ता भाई रामचरितमानस पकड़े, उनको इतना मारा कि वही रामचरितमानस गिर गई, उसको पैरों से कुचल के। आपके हाथ में चोट लगी है, इनको भी चोट लगी है, पहले से था। देखिए बेचारे हेमू भाई हैं, पीछे बलरामपुर में भर्ती हैं, हाथ टूट गया है। कम से कम सैकड़ों लाठियां 10 पुलिस वाले एक आदमी को लगातार मार रहे हैं। बेचारा वो गिर गया है, उसके बाद भी उसको उसके ऊपर लाठियां भांजे जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कोई काम नहीं, इसकी बातचीत हो रही थी और उन्हीं के आदमी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ का न्याय है कि आप एक निहत्थे इंसान के ऊपर आप लाठियां बरसा दें? देखिए अभी आप लोग तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके प्रदर्शन करने से जो आप लोगों की मांगे हैं वो मानी जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग जो जैसा कि चल रही है, आप आज पेपर में देख लीजिए, उठा करके हमारा अधिवक्ता भाई आज जो जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है, उसके सर पे कई चोटें आई, हाथ उसका टूट चुका है और रामायण को बचा करके वो ले जा रहा था कि उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दें और उस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई, रामायण पर लाठी चली, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा ज्येष्ठ का पावन पुरुषोत्तम माह चल रहा है और उसमें रामायण का पूरे लखनऊ का पूरे भारतवर्ष में पर्व की तरह मनाया जा रहा है, वही अधिवक्ता लोग भी यहाँ पर कर रहे थे और जिस पर उनको इससे कोई लेना देना नहीं था, उनके ऊपर अपनी खुन्नस निकालने का काम इन पुलिस वालों ने किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम आप देख रहे हैं यहाँ पर आक्रोश है, जब तक हम लोग की बातें माने नहीं जाएंगी यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। अधिवक्ता भाई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या लगता है सरकार इतनी जल्दी मानेगी और क्या क्या मांगों के साथ ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, सरकार को मानना तो पड़ेगा क्योंकि अधिवक्ता जिस हिसाब से जगह है उस जगह का ना यूटिलाइज हो रहा है। सबसे अच्छा है इस बस अड्डे को यहाँ से हटा देना चाहिए और अधिवक्ताओं के लिए जगह अलॉट कर देनी चाहिए, क्योंकि और तो जगह है नहीं यहाँ पे कहीं, या तो डिपो हटाएं या तो बस अड्डा हटाएं। और बस अड्डे की वजह से जो हो जितनी दिक्कतें हो रही हैं, देखते ही पूरा चक्का जाम हो जाता है। तो इससे अच्छा इस बस अड्डे को हटा करके यहाँ पे अधिवक्ताओं के जगह मुहैया कराया जाए, एक बिल्डिंग बना दी जाए, लोगों को चैम्बर और क्यों आदमी अपना अवैध बनाएगा? 20-20 साल से जो आदमी चैम्बर बना के रह रहा है यहाँ पर, वो अवैध कैसे हो सकता है भाई? ये तो एक जने की गलती की वजह से आप पूरे लोगों का चैम्बर उड़ा देंगे क्या? एक जने की गलती कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे प्लीज। कहने का मतलब है कि किसी ने कोई बदतमीजी या कुछ की भी होगी तो उसकी वजह से सब अधिवक्ता को क्यों जो वो करना पड़े? आप कहना चाह रहे हैं कि ये रंजिश किया गया, किसी एक की गलती की सजा सारे वकीलों को? भारी तत्व आया है, वो बदतमीजी करके चला गया है हम लोग की वेशभूषा में और झेलना हम लोगों को पड़ रहा है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये वजीफाओं के लाठी चलाना और ये करना। उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश की सभी बारें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और आज न्यायिक कार्य से विरत है। रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, प्रयागराज, मोस्टली जो बार है उनसे बातचीत हो गई है और वो हम सबके समर्थन में आके, ठीक है, अपना भी वहाँ भी पूरा न्यायिक कार्य से विरत है। और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक संयुक्त रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में की बैठक की जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश में ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो जैसा कि देखा यहाँ पर कैसरबाग में जो पुराना हाई कोर्ट था वहाँ पर वकीलों के चैम्बरों को हटा दिया गया है, अतिक्रमण का रूप दिया गया, कहा गया कि अतिक्रमण था इसके चलते यहाँ पर हटाया गया, लेकिन वकीलों में खासा नाराजगी है। उन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सिविल ड्रेस में आकर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को पीटा गया है, ये बेहद निंदनीय है क्योंकि बहुत से वकीलों को गंभीर चोटें आई हैं। करीब 20-22 की संख्या में वकील यहाँ पर जो है वो बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनके शरीर में बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं।